आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। हम लोग आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग जानेंगे। हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन क्या होता है। यही सब दो टॉपिक है और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझ सकते हो अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकिन शो करना, आइडेंटिटीज मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए आइडेंटिटीज का मतलब क्या वो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अपने क्लास 7th में पढ़ा था मतलब कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, टर्म्स कोएफिशिएंट्स वेरिएबल ये सब वो मिलकर जब पूरे एक एक्सप्रेशन बनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब है आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको आपको एक फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए इसका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका जैसे ये है तो ये निकला कैसे, क्या कोई भी जादू से हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है तो नहीं ना। इसको मेथड्स बाय मेथड करना है। ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा। तो अब देख लेते हैं ए प्लस बी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज होगा। मतलब कि जो ये टर्म मतलब कि एक नंबर है इसको इससे और इसको इससे, उसका जो दूसरा नंबर है इसको भी इससे और उसके बाद फिर इसको इससे, तो इस तरह से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को ए प्लस बी और फिर प्लस बी को ए प्लस बी, ये है। तब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे 1 है तो 1 1 2 प्लस 2ab। आप सोचिए यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी है तो बी और ये सेम ही है दोनों, प्लस बी स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखो चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से दोनों सेम है तो इस तरह से इसका निकलता है। तो इसी को क्या आइडेंटिटीज कहते हैं कि बहुत सारे लॉन्ग मेथड को एक शॉर्ट मेथड में कन्वर्ट कर देना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटीज। तो जैसे कि इसका है तो ये है। तो हम लोग अब एडिशन पे जाते हैं। तो एडिशन में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये है। अब यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे टर्म कौन सा है, कोएफिशिएंट कौन सा है। तो आप देख सकते हो जो टर्म होता है वो डिवाइडेड होता है किससे, प्लस और माइनस से, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं, क्योंकि वो बाद में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे टर्म ये है, तो टर्म ये दोनों है। आप सोचो कि ये दोनों को ऐड भी तो कर सकते हैं, तो नहीं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है, नहीं x को 2 बार लिखेंगे और यहाँ पे x का पावर 1 ही, मतलब x एक ही बार होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होगा। मान लीजिए आपका 2 भाई है और आप मतलब कि आपका 2 भाई है और मतलब आपका 2 भाई है और आपके जो दोस्त है वो 1 भाई है, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं ना। उसी तरह ये भी है, इसमें 2 भाई है इसमें अकेला भाई, तो जुड़ कैसे जाएगा, तो इसलिए नहीं जुड़ेगा। तो जो ये है 2x स्क्वायर, ये क्या होगा, टर्म होगा। अब बोलेगा कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल्स के साथ मतलब 2 है ना, तो 2 किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर को, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। और कोएफिशिएंट मतलब कि जो भी वेरिएबल्स के साथ हो, जैसे ये। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा, तो वेरिएबल क्या होगा, ये हो जाएगा एक से, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, 1000 लाख करोड़ कितना भी हो जाता है वैल्यू, तो ये होगा वेरिएबल। और यहाँ पे ये जो 2 है वो क्या है, तो पावर है। जो ये 2 है वो क्या है, पावर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसमें क्या है 4 किसका कोएफिशिएंट है, x का, और इसमें x स्क्वायर का। और टर्म कौन सा है 2x स्क्वायर, वेरिएबल कौन सा है x, और पावर कौन सा है x, मतलब कि 2, पावर कितना है 2। तो आई होप आपको ये सब बात समझ में आएगा। अब हम लोग एडिशन जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सॉल्व दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और प्लस किसका करना है, यहाँ पे लिख दो
4x² प्लस 9 प्लस 4x, इससे ऐड करना है। तो ऐड कैसे करें? जिस तरह से हम लोगों ने बचपन में देखा था कि अगर 2 + 5 और फिर 2 + 9 है तो ऐसे, तो ये दोनों कर दिया और 5 9 4 14 कैरी 1 2 2 4 1 5, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग बचपन में कहते हो, तो इस तरह से भी कर सकते हो, या तो फिर इसी तरह से। ये हमारे बुक में तो ये कॉलम वाइज दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इसी तरह सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है मतलब जो नंबर है उसको पुट कर देना जैसे वैसे। देखिए सबसे पहले 2x² है ना, 2x² प्लस 3x प्लस 4 ये है। अब जिसका जितना पावर है उसके सामने लिखना है। नंबर अभी मत देखिएगा, नंबर कुछ भी हो सकता है। तो नंबर यहाँ पे जैसे कि इसमें देखोगे फर्स्ट है 2x², मतलब कि x का पावर 2 है, इसमें कौन सा है तो 4x² है, ये हो गया। अब इसमें 3x x का पावर 1, तो इसमें x पावर कौन है 4 प्लस 4x, और यहाँ पे प्लस नहीं रखते हैं, माइनस रख देते हैं। तो यहाँ पे -9 और यहाँ पे -9 +9। तो अभी कैसे ये मतलब प्लस रखते हैं, अभी बाद में हम लोग ये माइनस वाला देखेंगे। तो हाँ, तो ये हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसमें क्या है कि सिंपल से है कि जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे, और जितना वेरिएबल है तो 9 4 13 कैरी 1 4 3 7 और एक 8 है, 8x प्लस 3 फिर 6 4 2 6x² प्लस। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आई होप समझ में आएगा। तो आप सोचो ये सही है, तो नहीं, ये सही नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं आंसर होगा। इसमें हम लोग इसमें जो होता है ना पास कर देना, वो पास नहीं है। 9 4 13, ये 13 का 13 हो जाएगा, प्लस फिर ये कितना 4 3 7x प्लस 4 2 6x², वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो देख सकते हो इस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे नंबर को चेंज कर देते हैं, ये प्लस है यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये प्लस है यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और ये माइनस कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे ऐड करना है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जैसे उसको इसको पहले इरेज करो ये पूरा को। तो आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो 2x² माइनस 3x माइनस 4, तो 4x² प्लस 9 सॉरी क्या लिख देना, -4x प्लस 9 ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना है ऐड करना है। ऐड क्या, जो वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आपको एक साइन आपने देखा होगा कि प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू क्या होगा माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, ये है। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5 नहीं होगा, जिसका बड़ा होगा वो होगा ना। हाँ, तो ये है मतलब कि 9 में से 4 गया तो कितना 5 आ गया, ये हो गया। प्लस एड मल्टीप्लीकेशन में जो साइन आएगा, जैसे कि -4 इंटू +9 इसमें है, तो प्लस माइनस -36, ये मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होगा। एडिशन में जो जिसका साइन बड़ा वो आएगा इसमें। फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसमें माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा जिसका बड़ा, तो इसका -4 3 7x, फिर इसमें तो इसमें 4 2 6²। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देखना है। अगर आपको लिखना है तो लिखना क्या है, ये सब तो आपको पता ही है, तो हम पहले इसे ही रेस कर लेते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो मतलब फर्स्ट में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का ऐड द फॉलोइंग, तो ये ऐड करना है इसको। तो फर्स्ट में है मतलब फर्स्ट और सेकंड अभी लिए हम लोग, अभी आगे देखेंगे थर्ड। तो AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB, इस तरह से हम लोग को सिंपल में कुछ नहीं, कॉलम जैसे हम लोग बचपन से पढ़ रहे हो वैसे कर देना। तो सबसे पहले AB माइनस मतलब फर्स्ट का आंसर। और इसका बात याद रखना चाहिए कि अगर जो वैल्यू है जो वेरिएबल्स है उसका वेरिएबल उसके सामने लिखने में अच्छा होगा। तो जैसे पहले ये फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट में आप कैसे भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्रॉब्लम कब आता है सेकंड में जब उतारते हैं।
तो ए बी माइनस बी सी ये है। अब सेकंड देखते हैं बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस प्लस बी सी, यहाँ पे सी ए है तो नहीं माइनस सी ए है। अब फिर है सी ए, फिर प्लस सी ए, प्लस यहाँ पे माइनस ए बी, तो यहाँ पे माइनस ए बी। कोई बच्चा सोचता है कि अरे यहाँ पे लिखें यहाँ पे लिख देंगे, तो ये ऐसा हो सकता है आंसर सेम आएगा पर रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि जो स्टेप है वो इसी तरह है। अगर सोच रहे हो अगर इधर ब्लैंक है तो कन्फ्यूजन हुआ, तो कुछ नहीं है, आप प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो लगा दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, ऐड करना है। तो अब साइन देखते हैं, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस कर देते हैं तो क्या माइनस, तो दोनों कट ही जाएगा। ये तो इसको तो छोड़ो जीरो, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो सी में से सी आ गया तो जीरो, तो इसको कट कर देते हैं मतलब प्लस जीरो। अब है बी सी, प्लस है और प्लस है तो प्लस 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 और माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी जीरो, ये दोनों कट गए। अब ए बी माइनस ए बी, क्वेश्चन सही है ना? हाँ क्वेश्चन तो सही है। सी ए माइनस ए बी और प्लस ए बी, तो यहाँ पे है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या हो गया कट गया, तो इसका आंसर हो गया जीरो, तो जीरो हो गया। अब अगर आप कंफ्यूज हो अरे सब तो कट गया तो आंसर कैसे आएगा, तो इसका आंसर जीरो। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप थोड़ा लॉन्ग देख सकते हो तो यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में कट गया, बी सीधा प्लस में है और इधर माइनस में, इधर प्लस में, और इधर माइनस में और इधर प्लस में कट गया, तो आंसर कितना आया जीरो। तो इस तरह से करना है। अब सेकंड ये तो दो वाला हो गया, तीन वाला कैसे करें, लेकिन ये एक दो मतलब दो वाला है, अब तीन वाला कैसे करें, तो ए माइनस बी प्लस ए बी ये है। अब सेकंड बी का ही है हाँ प्लस बी, फिर सी का ही नहीं है तो लिख देंगे जीरो फिर माइनस सी। अब बी सी भी है तो नहीं, तो यहाँ पे प्लस बी सी। अब यहाँ पे सी है कहीं पे हाँ है, तो प्लस सी फिर माइनस ए, तो यहाँ पे ए है ना तो साइन बाद में देखेंगे, माइनस ए प्लस ए सी है कहीं पे नहीं ए सी नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग साइड में लिख देंगे प्लस ए सी। आप जीरो बैठा सकते हो अगर आपको मन हो तो, हाँ प्लस जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर कुछ नहीं है तो प्लस जीरो, तो यहाँ पर प्लस ए सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो तो प्लस बी सी, माइनस माइनस तो ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस जीरो फिर प्लस ए बी, ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों भी कट जाएगा, तो प्लस जीरो, तो इसका आंसर जो आएगा वो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्या है। हम लोग आगे का जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।